दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो ये एक सीरीज दी हुई है। तो क्या आप देखकर पहचान सकते हैं किस तरह की सीरीज है? एक्चुअली ये इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअली हर स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। कैसे? रोल नंबर 1 के मार्क्स हैं 30, रोल नंबर 2 के मार्क्स हैं 28, रोल नंबर 4 के मार्क्स हैं 12, रोल नंबर 7 के मार्क्स हैं 25, रोल नंबर 10 के मार्क्स हैं 14। यानी हर इंडिविजुअल रोल नंबर के लिए इंडिविजुअल मार्क्स दिए, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल सीरीज। अगर आपको सीरीज के बारे में जानकारी नहीं है या सीरीज को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने सारी सीरीज के बारे में डिटेल से विद एग्जाम्पल समझाया है, जो आपको सीरीज को आइडेंटिफाई करने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अर्थमेटिक मीन के बारे में जानते हैं। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए मीन का मतलब क्या होता है। मीन का मतलब है एक तरह से एवरेज। हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालना है तो बेसिक फॉर्मूला एवरेज का क्या होता है? एवरेज हम कैसे निकालते हैं? अगर हमें इन सब का एवरेज निकालना है तो आप सिंपल कॉमन सेंस लगाइए, इन सबका हम एवरेज कैसे निकाल सकते हैं? सिंपली हम इन सबको टोटल करेंगे और कितने नंबर्स हैं यहाँ पर? 10। यानी इन सब का टोटल अगर हम डिवाइड बाई 10 कर दें तो इसका मीन निकल आएगा, एवरेज निकल आएगा। एक्चुअली वही होता है मीन। ठीक है। तो एग्जाम्स में मीन किस तरह पूछा जाता है? क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है, इस तरह का मीन तो एग्जाम में पूछा जाएगा नहीं। पर क्योंकि हम मीन देख रहे हैं कि मीन की कैलकुलेशन देख रहे हैं, तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हम देख लेते हैं। क्या फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं? अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, पहले तो एक्स बार से अर्थमेटिक मीन को हम डिनोट करते हैं, राइट। ये जो साइन है इसको हम बोलते हैं समेशन। ये जो साइन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं समेशन। अगर ऐसा मतलब है तो इसका मतलब क्या है? समेशन यानी कि सम। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? समेशन ऑफ एक्स, राइट। एक्स से हमने क्या डिनोट किया हुआ है? मार्क्स। यानी ये जैसा जो ये सारे मार्क्स हैं इनका समेशन यानी इनका सम। इस पूरे टर्म का मतलब क्या हो गया? इन सब का सम, राइट। और एन यहाँ पर क्या है? एन यहाँ पर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ रोल नंबर्स। तो वो कितने हमारे पास? 10। तो सिंपल हम इससे पता लगा सकते हैं समेशन एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा? 220। आप इन सबको काउंट कर सकते हैं, मैंने काउंट किया हुआ है, राइट। तो ये हमारे पास आ गया 220। और ऑब्वियसली एन कितना आ जाएगा हमारे पास? 10, राइट। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे तो एक्स बार कितना आ गया? 220/10। यानी कितना आपका आंसर आएगा? सिंपली 22। जैसा हमने आपको बताया था, एवरेज कैसे निकालेंगे? इन सबको जोड़कर और जितने नंबर्स उनसे डिवाइड करना। सेम वही है अर्थमेटिक मीन। उसका एक फॉर्मूला बना दिया गया है, समेशन एक्स बाय एन, 220/10। तो इस सब का एवरेज क्या आ गया हमारे पास? ये मीन क्या आ गया? 22। अब एग्जाम में मीन भी दो तरह से निकलवाया जाता है। एक तो सिंपल फॉर्मूला है, जनरली मैक्सिमम टाइम में ये नहीं पूछा जाता है। एक होता है शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है? फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो आइए हम इंडिविजुअल सीरीज का शॉर्टकट मेथड से देखते हैं कि मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड, राइट। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो उसमें लिखा होगा प्लीज कैलकुलेट मीन बाय शॉर्टकट मेथड, राइट। तो इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है? एक्स बार इक्वस टू ए प्लस समेशन डी एक्स बाई एन। बताया है मैंने आपको समेशन का मतलब क्या है? सम करना है हमें। अब यहाँ पर ए एक नई टर्म आई है और एक डी नई टर्म आई है, ये डी एक्स नई टर्म आई है। तो इनको हम देखते हैं सीरीज में कि क्या होता है। ये हमारी सीरीज है, वही पुरानी वाली सीरीज है। 10 रोल नंबर दिए हुए हैं और 10 मार्क्स दिए हुए, बिल्कुल सेम है। अब हमें यहाँ पे निकालना है डी एक्स और ए। अब देखते हैं हम ए क्या होता है। ए हम कोई भी वैल्यू मान लेते हैं। मानने का मतलब क्या है? ये जो एक्स दिया हुआ है इसमें से हमें कोई भी एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू हमें मान लेनी है जो हमें लग रहा है। जैसे हम देखें इसमें तो एक्स कहाँ से कहाँ तक है? 30 मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है 12, राइट। तो हम एक कौन सी वैल्यू मानेंगे? ए हम ऐसी वैल्यू मानेंगे जो 30 और 12 के बीच की हो। हम 20 भी मान सकते हैं, हम 22 भी मान सकते हैं, हम 21 भी मान सकते हैं।
राइट। हम 25 भी मान सकते हैं, हम चाहे तो 30 भी मान सकते हैं, मतलब हमें कोई भी एक वैल्यू अज्यूम कर लेनी है ए, पर हम कोशिश करते हैं हम दोनों के बीच की मिडिल वैल्यू लें। तो जैसे 12 और 30 के बीच की मिडिल वैल्यू क्या हो जाएगी, 20, 21, 22, यही 3 मिडिल वैल्यूज आएंगी, राइट। अब आप 20, 21, 22 में से कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, पर हम एक कोशिश और क्या करते हैं कि जो वैल्यू यहाँ पर दी हुई है वही वैल्यू लें। दी कौन सी हुई है, 20। अब इसका फायदा क्या है, क्योंकि यहाँ पे dx की वैल्यू क्या होती है, dx होता है x माइनस ए। अब अगर हमने x की वैल्यू जो दे रखी है यहाँ पर ये वाली 20 ही मान लेंगे तो हमारे पास क्या होगी, एक वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं। एक वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हमारी कैलकुलेशंस थोड़ी इजी हो जाएंगी। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम इन दोनों के मिड की वैल्यू लेते हैं और जो वैल्यू हमें दी होती है हम वही वैल्यू लेते हैं ताकि एक वैल्यू हमारे पास जीरो आ जाए। समझ गए आप। तो यहाँ पर हमने ए की वैल्यू कितनी ली हुई है, 20, राइट। अब dx हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस ए। यहाँ पर ये याद रखिएगा कभी भी a माइनस एक्स नहीं होगा, हमेशा ये x माइनस ए होगा, राइट। तो हमें ये टेबल और ये टेबल तो पुरानी वाली टेबल ही है इंडिविजुअल सीरीज की, राइट। ये टेबल हमें बना लेनी है शॉर्टकट मेथड के लिए, राइट। तो कैसे करेंगे, ये वैल्यू आएगी dx की। अब dx मैंने क्या बताया आपको, क्या है ये, x माइनस ए। तो x ये हो गया हमारे पास, x की वैल्यू ये हो गई, a हमने 20 माना है, तो 30 पहले में क्या आ जाएगा, 30 माइनस 20 प्लस 10 आ गया। दूसरे में 28 माइनस 20 प्लस 8 आ गया। तीसरे में 32 माइनस 20 प्लस 12 आ गया। चौथे में 12 माइनस 20 माइनस 8। ये याद रखिएगा, जो वैल्यू प्लस में आ रही है उसे हमें प्लस में लिखना है, जो वैल्यू माइनस में आ रही है उसमें हमें उसे माइनस में लिखना है, राइट। 18 माइनस 20 माइनस 2, 20 माइनस 20 जीरो। इस वजह से हमने कहा था कि जो वैल्यू दे रखी हो हम वही लेंगे ताकि वो एक वैल्यू जीरो हो जाए। 25 माइनस 20 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 6, ये सब हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब समेशन dx का मतलब क्या हो, मैंने आपको बताया था, इन सब का टोटल। अब इन सब का टोटल कैसे करेंगे, जो प्लस में है वो ऐड होंगे और जो माइनस में है वो सब्सट्रैक्ट होंगे, राइट। तो इन सब का टोटल हमें कर लेना है। अगर हम सिंपल देखें, +5 माइनस 5 जीरो हो गया, +6 माइनस 6 ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, राइट। 8 और 2 माइनस के 10 और प्लस के 10 ये भी क्या हो गए, ज़ीरो। बचे क्या, प्लस के 8 और 12, प्लस के 8 और प्लस के 12, यानी कितने आ गए हमारे पास, प्लस के 20, राइट। तो हमारे पास dx की वैल्यू, समेशन dx की वैल्यू क्या आ गई, प्लस के 20। समेशन और n की वैल्यू हमारे पास क्या है, पीछे हमने किया था 10। तो x बार क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 20 जो हमने लिखी है यहाँ पर, a की वैल्यू 20, समेशन dx की वैल्यू +20 और n की वैल्यू 10। इसे हम सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 22, राइट। 22 आंसर आ जाएगा। आंसर देखिए वही है जो पुरानी वाली एग्जाम, पुराने वाले जो सिंपल मेथड हमने किया था, आंसर उसमें भी 22 आया था, आंसर इसमें भी 22 आएगा, क्योंकि सीरीज सेम है। सीरीज यही है हमारे पास पूरी। इन्हीं सीरीज को हमने दो मेथड से सॉल्व किया है, एक सिंपल मेथड है और एक शॉर्टकट मेथड है। एग्जाम में मैक्सिमम टाइम आपसे शॉर्टकट मेथड ही पूछा जाएगा, जनरली सिंपल मेथड नहीं पूछा जाता, राइट। तो हमें दोनों से, हम किसी मेथड से सॉल्व करें आंसर हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। और ये भी याद रखिए जनरली इंडिविजुअल सीरीज के लिए भी अर्थमेटिक मीन नहीं पूछा जाता क्योंकि वो बहुत सिंपल होती है, राइट। तो ये आपका हो गया सिंपल अर्थमेटिक सीरीज, अर्थमेटिक मीन फॉर द इंडिविजुअल सीरीज, सिंपल मेथड और शॉर्टकट मेथड, राइट। चलो अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन फॉर डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, इसीलिए पुराना वीडियो जो मैंने अपलोड किया है सीरीज के ऊपर वो देखिए, ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएं कि सीरीज को देखकर ही आप पहचान पाएंगे किस तरह की सीरीज है, राइट। तो डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, x बार इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स बाई एन। प्रीवियस में सिंपल मेथड में इंडिविजुअल सीरीज में क्या फॉर्मूला था, समेशन x बाई एन था। यहाँ सिंपल हमने क्या किया है, f का मल्टीप्लाई किया है। f क्या होता है, f डिस्क्रीट सीरीज में होता है फ्रिक्वेंसी, राइट। तो हम डिस्क्रीट सीरीज देख लेते हैं किस तरह की होती है। इसको बोला जाता है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, जिसमें सारी वैल्यू इंटीजर्स होती हैं, कोई भी फ्रैक्शंस वैल्यू नहीं होती, उसको हम डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। जैसे कि एक फैमिली में कितने बच्चे हैं,
अब बच्चे क्या है, फ्रैक्शंस में तो होंगे नहीं, ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे कि एक फैमिली में 1.5 बच्चे हैं या 2.5 बच्चे हैं या 2.1 बच्चे हैं, राइट। ये 3.5 बच्चे हैं, 8.5 बच्चे हैं, 3.5 2.5 बच्चे हैं, राइट, 5.5 बच्चे हैं। तो कोई भी फैमिली में जो बच्चों की संख्या है वो इंटीजर में ही आएगी। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे ही आएगी, 1.2 1.3 1.5 नहीं आएगी। तो उसको हम बोल देते हैं डिस्क्रीट सीरीज, राइट। चलो, अब x की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है ये, और f हमने क्या बताया, फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी वैल्यू दे रखी है हमें ये। अब अर्थमेटिक मीन हमें कैलकुलेट करना है डिस्क्रीट सीरीज के लिए। भाई अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो हम सिंपल मेथड सॉल्व करेंगे, अगर शॉर्टकट लिखा है तो हम शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। और जैसे मैंने पुरानी आपको इंडिविजुअल सीरीज में बताया, दोनों का आंसर सेम आएगा, राइट। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल हमें x और f की वैल्यू दी हुई है, हमें fx निकाल लेना है। fx मतलब क्या हुआ, दिस मल्टीप्लाइड दिस, 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 राइट। तो ये कितना आ गया, 20 45 72 70 और 56। अब समेशन एफ एक्स का मतलब आपको पता है, इसका क्या हो जाएगा, एडिशन, राइट। यहां पे देखने वाली एक चीज है, पहले तो हम वहां पे तो हम एन क्या मान लेते थे, जो भी टोटल नंबर ऑफ दे रखे होते थे उनको हम काउंट कर लेते थे। जैसे रोल नंबर दिए 10 तक तो एन की वैल्यू 10 हो गई। लेकिन यहां पर एन की वैल्यू हम ऐसे कैलकुलेट नहीं करते। यहां पे एन की वैल्यू क्या होती है, ये जो एफ दे रखा है फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी मतलब क्या है, कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है, फ्रिक्वेंसी। तो यहां समेशन एफ का एन का मतलब हो जाता है समेशन एफ, राइट। यहां एन का मतलब क्या होगा, इस सब का समेशन, राइट। तो समेशन एफ एक्स की वैल्यू हम कैलकुलेट की है, वो आ रही है 263, और समेशन एफ की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की है वो हमारे पास आ रही है 43। तो सिंपल एक्स बार कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स बार क्या हो जाएगा, 263/43, सिंपली क्या आंसर आ जाएगा, 6.116। ये हमारा क्या आ गया, अर्थमेटिक मीन फॉर द डिस्क्रीट सीरीज। सिंपल है, बहुत सिंपल टॉपिक है, राइट। चलो अब देखते हैं अर्थमेटिक मीन फॉर द डिस्क्रीट सीरीज बट बाय शॉर्टकट मेथड, राइट। सेम क्वेश्चंस लेंगे हम। अब शॉर्टकट मेथड के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल, ये तो फॉर्मूला वही है जो हमने सिंपल मेथड के लिए पढ़ा है। शॉर्टकट में क्या हो गया, ए ऐड हो गया, बाकी सब सेम ही है, बस ए इसमें ऐड हो गया, राइट। तो फॉर्मूला याद भी इजीली हो जाएगा। अब बात करते हैं हम सीरीज की, ये दो हमें दिए हुए थे। अब यहां पे हम एफ डी एक्स निकालने की बजाय क्या करेंगे, एफ एक्स निकालने की बजाय क्या निकालेंगे हम, एफ डी एक्स। वहां पे फॉर्मूला क्या था, समेशन एफ एक्स बाई एन, राइट, समेशन एफ एक्स बाई एन। तो यहां पे समेशन एफ एक्स बाई एन की जगह क्या है, समेशन डी एफ डी एक्स बाई एन, राइट। और डी एक्स हमने इंडिविजुअल सीरीज में पढ़ा, डी एक्स क्या होता है, एक्स माइनस ए, राइट। तो बस वही करना है, एक्स दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, सॉरी, ए हमने क्या बताया था, ए हम क्या लेंगे, इसमें से जो भी हमें मिड वैल्यू दिख रही है हम उसे ए मान लेंगे। अब 4 5 6 7 8 हमें सिंपल दिख रहा है, मिड वैल्यू 6 ही है, और हमने कहा था जो वैल्यू में दी हुई है वही मानेंगे ताकि एक वैल्यू हमारी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हमने ए यहाँ पर सिंपली 6 ले लिया। तो x माइनस ए क्या हो जाएगा, 4 माइनस 6 माइनस 2, 5 माइनस 6 माइनस 1, 0 प्लस 1 प्लस 2, सिंपल है। अब एफ डी एक्स का मतलब क्या है, एफ इंटू डी एक्स, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डी एक्स। तो ये कितना आ गया, -10 -9 0 +10 और 14, सिंपल है। अब हम फॉर्मूला देखो हमें क्या क्या निकालना है, हमें ए पता पड़ गया 6 है, एन हमें पता है, एन क्या होगा, इन सब का एडिशन, राइट, एफ का एडिशन। और एफ डी एक्स क्या है, इसका समेशन, हमें इसका समेशन निकालना है। देखो माइनस, तो फिर -10 से +10 कट गए, बच्चे कितने, -9 और +14, तो कितना बचा हमारे पास, एफ डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, +5, राइट। एफ डी एक्स वैल्यू +5 आ गई। एन की वैल्यू हमने पहले भी कैलकुलेट की थी, 43 है। तो हमें क्या करना है, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। तो एक्स बार क्या आ जाएगा, ए हो गया 6, एफ डी एक्स 5 और एन 43,
एक्स की वैल्यू सिंपली कितनी आ गई 6 प्लस 0.116, तो एक्स बार इक्वल टू क्या आ गया सिंपली 6.116, जो पुराने क्वेश्चन में भी सेम था। सिंपल है। तो ये अर्थमेटिक मीन कैलकुलेशन हो गई बाई सिंपल मेथड एंड शॉर्टकट मेथड डिस्क्रीट सीरीज के लिए, राइट। चलो अगला देखते हैं। अगला है कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन किसके लिए, फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। अब कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है देखते हैं, पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला क्या आएगा, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स बाई एन, वही फॉर्मूला जो शॉर्टकट मेथड था डिस्क्रीट सीरीज का, वही कंटिन्यूअस सीरीज का बेसिक फॉर्मूला है, राइट। तो कंटिन्यूअस सीरीज देखते हैं, इसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है, जिसमें इस तरह की वैल्यूज दे रखी होती हैं, एक सीरीज बन रही होती है, उसको हम कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं, राइट। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप सीरीज वाला वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एक्स हमें दिया हुआ है, राइट, और अगर मैक्सिमम क्वेश्चंस में अगर एक्स नहीं दिया है तो एक्स हम निकाल सकते हैं। कैसे, ये जो सीरीज दी हुई है इनकी मिड वैल्यू से हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 0 से 10 है तो 0 से 10 के बीच की मिड वैल्यू क्या होगी, मिड वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, 0 प्लस 10/2 कितना आया 5 वैल्यू आ गई। दूसरे के लिए कैसे निकालेंगे, 10 प्लस 20/2 कितना हुआ, 30/2 कितना आ गया 15, इसलिए यहाँ पर 25 35 45। एक्स की वैल्यू दी हुई है तो ठीक है, वरना आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो वेजेस से, राइट। एक्स की वैल्यू आ गई, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आपको दी होगी, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, जैसे हमने पुराने वाले क्वेश्चन में किया, सेम वही है, कुछ भी नहीं चेंज है इसमें। डी एक्स निकालेंगे। डी एक्स कैसे निकालते हैं, सेम एक्स माइनस ए की वैल्यू कहाँ से आएगी, इसमें से हम कोई भी मिड वैल्यू मान लेंगे। मिड वैल्यू क्या मान ली हमने 25, राइट। तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 प्लस 10, 45 माइनस 25 प्लस 20। अब एफ इंटू डी एक्स क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 160 110 0 60 100, राइट। अब हमें निकालना क्या है, ए की वैल्यू हमें पता है 25 है, एन की वैल्यू हमें पता है, इन सबको हम कैलकुलेट कर लेंगे, सॉरी एन की वैल्यू क्या है, इन सबको हम कैलकुलेट कर लेंगे फ्रिक्वेंसीज को, राइट। अब एफ डी एक्स का हमें कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट तो समेशन एफ डी एक्स आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 100 और 1 ए प्लस के 60 और 100 से 160 ये कट गया, तो सीधे सीधे वैल्यू आ गई इसकी -110 समेशन डी एक्स की, समेशन एफ डी एक्स की, राइट। तो ये हमारे पास आ गई -110। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 48, हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये हमें पता है, तो सिंपल हम फॉर्मूले पुट कर देंगे तो अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट हो जाएगा। सिंपली ये क्या हो गया 25 माइनस 110/48, आगे शॉर्ट आउट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 2.29, तो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 22.71। सिंपल है। चलो कंटिन्यूअस सीरीज का हम देखते हैं शॉर्टकट मेथड से, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, x बराबर a प्लस समेशन एफ डी डैश एक्स बाई एन इंटू आई, राइट। कुछ टर्म्स यहाँ नहीं आई है तो हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ये हमारी सीरीज आ गई, वही सेम है, वेजेस हैं, x हम कैलकुलेट कर सकते हैं, f दिया हुआ है, dx भी लास्ट टाइम हमने निकाला था, राइट। यहाँ तक तो पुराना सेम ही है, dx तक तो पुराना निकालना ही है हमें, जैसे पुराना निकाला था। इसमें नई टर्म आई है एक i। अब i क्या होता है, तो i हम देखते हैं i क्या होता है। i की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे दे रखा है 0 to 10, राइट। तो i की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे पास 10। i की वैल्यू हमने कैसे निकाली, 0 to 10 दे रखा है, तो कितने का गैप है इसमें 10 का गैप, तो i हो गया 10। 10 से 20 कितने का गैप है 10, यह हम बोल सकते हैं लो, इसको हम बोलते हैं अपर वैल्यू, इसको हम बोलते हैं लोअर वैल्यू। तो आई का फॉर्मूला और हम क्या बोल सकते हैं, आई इक्वस टू अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास
10। अब हम बात करते हैं डी डैश एक्स। डी एक्स तो हमने सिंपल देखा था, डी एक्स तो क्या होता है, डी एक्स तो क्या हो जाता है हमारे पास, अरे डी एक्स एक्स माइनस ए, राइट। पर हमें अब यहाँ निकालना है डी डैश एक्स। डी डैश एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई आई। डी एक्स हमें क्या पता है, एक्स माइनस ए बाई आई। ये हमारे पास वैल्यू आ गई डी डैश एक्स की। तो कैसे निकालेंगे, देखो डी एक्स हमारे पास क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई। तो डी डैश एक्स क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई आई। आई हमने क्या निकाला है 10, -20/10 -2, -10/10 -1, 0, +10/10 +1, +20/2 +20/10 +2, राइट। अब हमें क्या निकालना है, एफ डी डैश एक्स। एफ और डी डैश एक्स, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है हमें, इसका और इसका मल्टीप्लाई। तो 8 मल्टीप्लाई -2 -16, 11 मल्टीप्लाई -1 -11, 18 मल्टीप्लाई 0 0, 6 मल्टीप्लाई +1 +6 और 5 मल्टीप्लाई +2 +10, राइट। अब समेशन एफ डी डैश एक्स क्या हो जाएगा, इस सबका एडिशन कैसे करेंगे, ये प्लस के 16, ये माइनस के 16 कट गया, ये कितना आ गया वैल्यू, -11। अब देखो इसमें कैलकुलेशन कितनी सिंपल हो रही है, इसलिए इसको बोला जाता है शॉर्टकट मेथड, राइट। अब देखो सारी वैल्यू हमें पता है, समेशन डी डैश एक्स हमें पता है, एन की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, इसका एडिशन एन की वैल्यू आ जाएगी, आई की वैल्यू 10 दे रखी है, ए की वैल्यू 25 दे रखी है, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। तो एक्स बार ये हमने निकाल लिया, एफ डी डैश एक्स बराबर क्या आ गया हमारे पास -11। एक्स बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू 25, -11/48 × 10, राइट। सिंपल हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 25 - 2.29। सिंपल कैलकुलेट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 22.71। और लास्ट वाले क्वेश्चन जो हमने सिंपल मेथड में सॉल्व किया था वहाँ भी वैल्यू कितनी आई थी, 22.71। आई होप आपको अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना समझ में आया होगा। बहुत सिंपल है, बस थोड़े सा हमें फॉर्मूले थोड़ा सा हमें रिवाइज करते रहना पड़ेगा, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे ताकि फॉर्मूले हमारे दिमाग में सेट हो जाए। बाकी कैलकुलेशंस में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है और एग्जाम्स में जनरली शॉर्टकट मेथड ही पूछा जाता है और इंडिविजुअल सीरीज का जनरली नहीं पूछा जाता, या तो डिस्क्रीट का आपसे पूछेंगे या फिर कंटिन्यूस का पूछेंगे, राइट। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।